आगे बढ़ते हैं तो कर्नाटक चुनाव में हार के बाद बीजेपी हार की वजह को समझने के लिए समीक्षा कर रही है, लेकिन इस बीच राज्य में बदलाव की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष ने हार की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया है। प्रदेश अध्यक्ष के साथ ही विधायक दल का नेता भी बदला जा सकता है। कर्नाटक के चुनावी अखाड़े में बीजेपी को न सिर्फ मात मिली, बल्कि वो चारों खाने चित हो गए। परिवर्तन की लहर इतनी प्रचंड थी कि बीजेपी के बड़े बड़े बरगद उखड़ गए। पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा की दर्जनों रैलियों के बावजूद हार ऐसी हुई कि हाहाकार मच गया। सवाल है कि बीजेपी की ऐसी गत क्यों हुई, और इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की खातिर पार्टी अब समीक्षा में जुट गई है। हार के कारणों पर मंथन कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी वजह जो समझ में आई है वो ये कि पार्टी क्षेत्रीय क्षत्रपों को नकार नहीं सकती, लिहाजा बीजेपी अपनी रणनीति बदल सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बीजेपी अब इन राज्यों में क्षेत्रीय क्षत्रपों को ज्यादा तवज्जो देने की सोच रही है। जिस राज्य में बीजेपी के स्थानीय नेता मजबूत नहीं है, उन राज्यों में पार्टी सामूहिक नेतृत्व में चुनाव मैदान में उतरेगी। बीजेपी का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सभाओं में केंद्र सरकार की उपलब्धियों और राष्ट्रीय मुद्दों को उठाते रहेंगे। हालांकि बीजेपी के नेता हार पर समीक्षा की बात तो कहते हैं, लेकिन जीत के बावजूद कांग्रेस पर चुटकी ले रहे हैं। पार्टी विद डिफरेंस जो है उसने फिर से साबित किया। कहावत है अंग्रेजी में दैट विक्ट्री हैज़ मेनी फादर्स एंड लॉस हैज़ नन, लॉस इज़ एन ऑर्फन। तो जो वहाँ जनमत मिला है, जाहिर है कि ये उनका अपना अंदरूनी मामला है, लेकिन अगर जीत होती तो ज़रूर प्रधानमंत्री को श्रेय देते, हमेशा की तरह देते, क्या वो खुद ले लेते। और आज हार है तो अध्यक्ष के सिर पर जो है ठीकरा फोड़ा जा रहा है। वहाँ पर जो है वो मोदी जी प्रचार नहीं करेंगे, अमित शाह जी प्रचार नहीं करेंगे, नड्डा जी नहीं करेंगे, तो क्या बीजेपी के लिए सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी जी और क्या नाम इनका है जो उनके पुत्र है राहुल गांधी जी करेंगे? अरे भाई, बीजेपी के लिए तो बीजेपी के लीडर और सर्वमान्य नेता है हमारे, वो करेंगे। एक चीज़, दूसरी चीज़ की जो नेशनल लीडरशिप होगी वो नेशनल इश्यूज़ के साथ साथ रीजनल इश्यूज़ को भी लेकर करती है। और अभी से जो है, अभी चुनाव के रिजल्ट आए नहीं, नई सरकार बनी नहीं, कुछ लोग तो उसके कारण और निवारण सारे बताने लगे और पूछने भी लगते हैं कि साहब क्या कारण रहा आपका। अरे हमें अगर कारण अभी से पूछने लगोगे, हमें कारण पता होता तो हम आपका पहले ही निवारण कर देते। कर्नाटक के चुनाव परिणामों ने केंद्रीय नेतृत्व को परेशानी में डाल दिया, लेकिन इस बीच कर्नाटक में क्षेत्रीय स्तर पर बदलाव की खबरें भी आ रही हैं। हार की जिम्मेदारी लेते हुए कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष नलिन कुमार कटील ने पद से इस्तीफा दे दिया। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे अगले प्रदेश अध्यक्ष बनने की दौड़ में सबसे आगे है। वहीं विपक्ष का नेता कौन होगा, इसको लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। कर्नाटक में मिली करारी हार के बाद बीजेपी के कर्नाटक के प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार कटील ने इस्तीफे की पेशकश की है। हालांकि केंद्रीय नेतृत्व ने अभी उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है। नलिन कुमार कटील ने ये कहते हुए इस्तीफे की पेशकश की है कि वो हार की जिम्मेवारी लेते हैं, जिसमें बीजेपी को सत्ता से दूर होना पड़ा है। अब कांग्रेस पार्टी वहाँ कर्नाटक में सरकार बनाने जा रही है। इस बीच खबर ये है कि अब बीजेपी वोकालिगा समुदाय से जुड़े शोभा करंदलाजे, जो कि केंद्र में राज्य मंत्री हैं, उन्हें अगला प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है। इतना ही नहीं, विधानसभा में विपक्ष का नेता कौन होगा, इसे लेकर भी बीजेपी में मंथन का दौर चल रहा है। कर्नाटक के बाद बीजेपी का फोकस 5 राज्यों में शिफ्ट होने जा रहा है। कर्नाटक के बाद बीजेपी का हिंदी पट्टी के अहम राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के साथ सीधा मुकाबला है। इन तीनों राज्यों में एकमात्र मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, बाकी दोनों जगह पार्टी विपक्ष की भूमिका में है। बीजेपी की कोशिश है कि 2023 में वो तीनों राज्यों में फिर से सत्ता पर काबिज हो सके, ताकि कर्नाटक के हार का गम कम हो सके। कुमार गौरव, दिल्ली, न्यूज़ 24।